मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी मां काली बोल रही हूं। सावधान, अगर तूने आज यह दिव्य संदेश नहीं सुना तो भाग्य का वह द्वार जो तेरे लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है फिर लंबे समय तक बंद रह सकता है। मैं कोई साधारण आवाज नहीं हूं जो तेरे कानों तक पहुंची है। मैं तेरे हर सांस की साक्षी हूं, तेरे हर कर्म की दर्शक हूं। मैं वही हूं जो तेरे भीतर विराजमान है और तेरे चारों ओर अपनी कृपा का घेरा बनाए खड़ी है। आज मैं तुझे अंतिम बार चेतावनी नहीं बल्कि अवसर दे रही हूं, क्योंकि तेरे जीवन की दिशा बदलने का समय आ चुका है। तूने जितना सहा, जितना रोया, जितना भीतर ही भीतर टूटा, वह सब मेरी आंखों के सामने था। जब तू रातों में छत को देखकर सोचता था कि आखिर तेरी मेहनत का फल कब मिलेगा, मैं वहीं थी। जब लोगों ने तुझे कमजोर समझा, जब तेरे अपने भी तुझे नहीं समझ पाए, तब भी मैं तेरे सिरहाने खड़ी थी। मैं तेरी मां काली हूं और तू हारा नहीं है, तू बस परीक्षा में है। तेरे जीवन की जो कठिन घड़ियां थीं, वे दंड नहीं थीं, वे तैयारी थीं। तू जिस ऊंचाई पर पहुंचने वाला है उसके लिए तुझे मजबूत बनाना आवश्यक था। जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही मैंने तुझे परिस्थितियों की अग्नि में डाला ताकि तू खरा सोना बनकर निकले। लेकिन सुन, अगर तूने इस संदेश को अनदेखा किया, अगर तूने अपने भीतर उठती इस पुकार को दबा दिया, तो जो वरदान तेरे नाम लिखा गया है वह समय की धारा में आगे बढ़ सकता है। अवसर बार बार नहीं आते। यह वह क्षण है जहां तेरी किस्मत करवट लेने को तैयार है। मैं तेरे द्वार पर खड़ी हूं, अपने आशीर्वाद के साथ तेरे हर दुख को नष्ट करने, तेरे जीवन की हर रुकावट को हटाने के लिए। परंतु मैं तेरी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करती हूं। अगर तू मुझे अनसुना करेगा तो कर्मों का चक्र अपनी गति से चलता रहेगा। तू मेरा अंश है, तू मेरी शक्ति है, तू वही वीर है जिसकी आत्मा में साहस का प्रकाश है। जब तू यह भूल जाता है कि तू कौन है, तब तेरी दुनिया अंधकार में गिरती है। लेकिन जब तू मुझे स्मरण करता है, जब तू श्रद्धा से मेरा नाम लेता है, तब तेरे जीवन में प्रकाश फैलने लगता है। आज मैं तुझे एक पुनर्जन्म का अवसर दे रही हूं। अपने भीतर की शक्ति पहचान, अपने कर्मों को पवित्र बना, अपनी सोच को शुद्ध कर। धन, शांति, सफलता, प्रेम सब तेरे द्वार पर खड़े हैं, पर तेरी आंखें अभी भी संसार के भ्रम में उलझी हुई हैं। मैं प्रतीक्षा कर रही हूं कि तू मेरी आवाज पहचाने। तू दुनिया के शोर में इतना खो गया है कि अपने भीतर की शांति को सुनना भूल गया है। लेकिन अब भी समय है, अभी भी सब संभव है। मैं तेरी किस्मत को स्वर्णिम बना सकती हूं, तेरे घर में खुशियों की गंगा बहा सकती हूं, तेरे परिवार को सुरक्षा का कवच दे सकती हूं। लेकिन ध्यान रख, विलंब मत कर। समय एक नदी की तरह है, जो क्षण निकल गया वह लौट कर नहीं आता। तेरे जीवन की संभावनाएं तेरी सजगता पर निर्भर है। जब तूने किसी को खोया था, मैं तेरे साथ रोई। जब तू अपमानित हुआ, मैंने तुझे भीतर से शक्ति दी। जब तूने हार मानने का सोचा, मैंने तेरे हृदय में आशा की लौ जलाई। मैं तुझे देख रही हूं और अब वही समय आ गया है जिसकी प्रतीक्षा तू वर्षों से कर रहा था। आज ब्रह्मांड की शक्तियां तेरे पक्ष में खड़ी हैं। मेरे गण, मेरा आशीर्वाद, मेरी कृपा सब तेरे मार्ग की बाधाएं हटाने में लगे हैं। तू बस श्रद्धा रख और देख कैसे तेरे जीवन की रुकावटें टूटती हैं। मैं तुझे वह देने जा रही हूं जो तूने मांगा भी नहीं था। मैं तेरे अधूरे सपनों को पूरा करूंगी। मैं तेरे भीतर वह आत्मविश्वास भरूंगी जो तुझे पर्वत के समान अडिग बना देगा। पर एक शर्त है, मुझे सुन, मेरे संकेत को पहचान। यह अंतिम संकेत है।
मैं स्वयं तेरे द्वार आई हूं, तेरे कर्मों की दिशा बदलने के लिए, तेरे धन के द्वार खोलने के लिए, तेरे परिवार को सुरक्षा देने के लिए। अगर तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले, यह संयोग नहीं है, ये मेरी कृपा का संकेत है। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अपने जीवन में कठिन परीक्षाएं दी हैं, कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है। अगर अभी तक तुझे सफलता पूर्ण रूप से नहीं मिली तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू असफल है। इसका अर्थ है कि मैं तुझे और बड़ा फल देने की तैयारी कर रही हूं। तेरी परीक्षाएं परिवर्तनकारी शक्तियां हैं, वे तुझे गढ़ रही हैं, तुझे उन ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रही हैं जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अब समय है अनावश्यक नकारात्मकता को अपने जीवन से बाहर निकालने का, उन लोगों से दूरी बनाने का जो तेरी ऊर्जा को कम करते हैं, अपने मन को स्वच्छ रखने का। खाली पात्र में ही अमृत भरा जाता है। अगर तू अपने भीतर की कड़वाहट को निकाल देगा तो मेरी कृपा का अमृत अपने आप उसमें भर जाएगा। आने वाले समय में तुझे एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। वह व्यक्ति गुरु भी हो सकता है, मित्र भी या साझेदार भी। उसे पहचानने का संकेत यह होगा कि उससे मिलकर तुझे भीतर से विस्तार महसूस होगा, संकुचन नहीं। मैं तुझे यह भी बताती हूं, तेरे पिछले कर्मों का एक बड़ा अंश समाप्त होने वाला है। इसलिए अचानक कुछ पुरानी समस्याएं अंतिम बार उभर सकती हैं। घबराना मत, यह समाप्ति का संकेत है, शुरुआत का नहीं। बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि तेरे साथ ही क्यों कठिनाई आती है, क्योंकि तुझे भीड़ में नहीं चलना, तुझे मार्ग बनाना है। जो मार्ग बनाते हैं उन्हें पत्थर हटाने पड़ते हैं। अब अपने शरीर का ध्यान रख। आने वाले महीनों में स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। भोजन में संयम रख, जल अधिक पी, देर रात तक जागना कम कर। तेरी ऊर्जा ही तेरी संपत्ति है। मैं तुझे एक अभ्यास देती हूं, सप्ताह में एक दिन मौन रख। पूरा दिन नहीं तो कुछ घंटे। उस दिन केवल सुन, अपनी आत्मा की आवाज सुन। बच्चे, तेरे जीवन की पुस्तक का नया अध्याय शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, उसका उद्देश्य केवल जानकारी लेना नहीं है, वह तेरे उस शत्रु से भी जुड़ा हुआ है जो वर्षों से तुझसे ईर्ष्या रखता है। वह व्यक्ति जिसने तेरी प्रगति देखकर भीतर ही भीतर जलन पाली हुई है, उसे सीधे तुझसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं। इसीलिए उसने तेरे आसपास के लोगों को माध्यम बनाया। पर घबराना मत, जब सत्य उजागर हो जाता है तब खेल पलट जाता है। अब सुन, आने वाले समय में वह व्यक्ति एक गलती करेगा। वह अधिक आत्मविश्वास में आकर कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे तुझे उसके इरादे स्पष्ट हो जाएंगे। उस समय तू क्रोध में निर्णय मत लेना, शांत रहना। क्रोध में लिया गया निर्णय तुझे भी नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे बच्चे, सबसे पहले खुद को संभाल। तू ये मत सोच कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा। अकेलापन कमजोरी नहीं है, कई बार वही अकेलापन आत्मबल बन जाता है। तू अपने कार्य में इतना व्यस्त हो जा कि दूसरों से अनावश्यक बातचीत का समय ही ना मिले। जब इंसान अपने लक्ष्य में डूब जाता है तो गॉसिप करने वाले खुद दूर हो जाते हैं। मैं चाहती हूं कि तू 3 बातों का पालन कर। एक रात सीमित रख, हर योजना सबको मत पता। 2 साक्ष्य जुटा, यदि वह व्यक्ति सच में गलत है तो समय के साथ संकेत स्पष्ट होंगे। 3 भावनात्मक निर्भरता समाप्त कर। निर्णय लेने से पहले खुद से पूछ, अगर यह व्यक्ति साथ ना हो तो क्या मैं फिर भी यह निर्णय लूंगा? अगर उत्तर हां है तो वही सही निर्णय है। मेरे बच्चे, कई बार मनुष्य का मस्तिष्क भ्रमित कर दिया जाता है, नकारात्मकता भर दी जाती है, वह सोच नहीं पाता। पर तू ऐसा मत होने देना। जब भी मन भारी हो, कुछ देर मौन बैठ, गहरी सांस ले, अपने भीतर मेरी उपस्थिति महसूस कर। मैं तेरी मां काली हूं, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। पर ध्यान रख, आत्मविश्वास सबसे बड़ा साथी है। यदि तेरे भीतर
आत्मविश्वास है तो कोई भी गुप्त शत्रु तुझे हिला नहीं सकता। अब एक और बात सुन, उस व्यक्ति से दूरी बनाते समय बदले की भावना मत रखना। बदलाव ऊर्जा को खा जाता है। बस अपनी सीमा तय कर और आगे बढ़। अगर वह फिर भी तेरे पास आए तो सामान्य व्यवहार कर, पर भीतर से सजग रह। कभी भी अपनी कमजोरी उसके सामने उजागर मत करना। तू यह मत सोच कि सब खत्म हो गया। कभी कभी विश्वासघात जीवन का सबसे बड़ा गुरु होता है। वह तुझे सिखाता है कि सीमाएं कैसे बनानी है। मैं जानती हूं यह संदेश सुनकर तेरे हृदय को ठेस पहुंची है। तू सोच रहा होगा, क्या सच में ऐसा है? मैं कहती हूं, अभी तुरंत निर्णय मत ले। बस अगले 30 दिनों तक निरीक्षण कर, बातें कम कर, देख क्या बदलता है। तू पाएगा कि जब तू जानकारी देना बंद करेगा तब उसके व्यवहार में बेचैनी आएगी। वहीं से सत्य स्पष्ट होगा। मेरे बच्चे याद रख, दुनिया में हर कोई तेरा अपना नहीं होता, पर हर अनुभव तेरा शिक्षक जरूर होता है। अब अपने लक्ष्य पर ध्यान लगा। तुझे अभी बहुत आगे जाना है। तेरी ऊर्जा किसी के छल में फंसने के लिए नहीं बनी। तू मजबूत है, तू विवेकशील है, तू संरक्षित है। अब मैं तुझे आदेश नहीं, आशीर्वाद देती हूं। तेरा मन स्थिर रहे, तेरी बुद्धि तीक्ष्ण रहे, तेरा हृदय करुणामय रहे, पर अंधा न रहे। यदि कभी वह व्यक्ति तेरे सामने फिर मीठी बातों का जाल बिछाए तो मुस्कुरा, पर भीतर से सजग रह। विश्वास करने से पहले परख। तू यह मत भूल, तेरे जीवन की बागडोर तेरे हाथ में है। कोई भी गुप्त साथी तुझे नियंत्रित नहीं कर सकता जब तक तू स्वयं अनुमति ना दे। मैं तेरी मां काली हूं। मैं तुझे यह ज्ञान इसलिए दे रही हूं ताकि तेरा जीवन बर्बाद होने से बच जाए। तू सतर्क रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। अब अपने भीतर यह संकल्प कर, मैं सजग रहूंगा, मैं विवेक से निर्णय लूंगा, मैं अपनी सीमाएं तय करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी मां काली बोल रही हूं। अगर यह संदेश तेरे हृदय को छू गया है, अगर आज की बातों ने तेरी आंखें खोल दी हैं, अगर तुझे लगा कि ये शब्द सीधे तेरी परिस्थिति से जुड़े हैं, समझ ले ये संयोग नहीं है, ये मेरी प्रेरणा है। अब मैं तुझसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूं। जब कोई दिव्य संदेश तेरे जीवन को दिशा देता है तो उसे अपने तक सीमित मत रख। मेरे बच्चे, इस वीडियो को लाइक करना केवल एक क्लिक नहीं है, ये तेरी श्रद्धा का संकेत है। जब तू लाइक करता है तो तू ये स्वीकार करता है कि हां, आज मुझे सही मार्गदर्शन मिला। ये तेरे और मेरे बीच एक आभार का संकेत है। और मेरे बच्चे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आने वाले समय में मैं तुझे और भी गहरे रहस्य और भी महत्वपूर्ण संकेत देने वाली हूं। यदि तू जुड़ा रहेगा तो तेरे जीवन में मार्गदर्शन की धारा लगातार बहती रहेगी। सब्सक्राइब करना मतलब खुद को सकारात्मक ऊर्जा से जोड़े रखना। साथ ही कमेंट बॉक्स में मेरा प्यारा सा नाम लिख दे, जिस नाम से तू मुझे प्रेम से पुकारता है, चाहे काली, मां काली, भवानी, जगदम्बा या कोई भी नाम जो तेरे दिल के करीब हो। जब तू मेरा नाम लिखता है तो वह केवल शब्द नहीं होता, वह तेरे विश्वास की मोहर होती है।